So if you want to score 90% in your class 12, so this video is really going to helpful for you. So hello everyone, I am Sufyan and I scored 88.8% in my class 12 with commerce stream. But this video is for all kind of 12th class student, like ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, बिकॉज मैं 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में जो कि पर्सनली मुझे भी काफ़ी हेल्प किए थे, पर ये बहुत जनरल से पॉइंट है एंड कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, सो एनी वन कैन फॉलो दैन। और इस वीडियो के बाद आपका 90% वाला रास्ता भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज मेकिंग शॉर्ट नोट ऑफ एवरी चैप्टर विद अंडरलाइनिंग द कीवर्ड। सो सबसे पहले आपको एक मोटा सा रजिस्टर खरीदना है। आपको उसमें शुरू से हर एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, जिसमें ये तरीका होना चाहिए कि आपको फर्स्टली उस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, चाहे आप उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं एंड जो भी उसमें कीवर्ड हो गया, कोई इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आपको उसे अंडरलाइन करना है। सो ऐसे करते करते आपको सारे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स एक ही रजिस्टर में आने चाहिए। सो उस हिसाब से खरीदना रजिस्टर भी जो जिसमें आ सकें सारे नोट्स, और ज़्यादा लंबे चौड़े नोट्स बनाने मत बैठ जाना। बस 3-4 पेज में एक चैप्टर आ जाए वो काफ़ी होगा। ये नोट्स एक तो रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और क्विक रिवीजन भी होगा इनसे, एंड जो कीवर्ड्स अंडरलाइन है वो अलग से याद होंगे जब बार बार उन पर नज़र पड़ेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड पॉइंट विच इज स्टडी एट लीस्ट 2 or 3 सब्जेक्ट इन अ डे। सो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, तो उसमें आप किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते कि इसके सहारे ही मैं स्कोर अच्छा करूँगा। नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि 10th क्लास में भी मेरे ये साथ यही हुआ था। मैंने बस मैथ पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया था और किसी और सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा तक नहीं, मतलब यही बोर्ड्स के 1 आध महीने पहले ही मतलब उन्हें पढ़ा होगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट लेकर चलना है, हर सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली ट्रीट करना है। सो आप दिन में 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ सकते हैं, मतलब 3 पढ़ सकते हैं तो 3 पढ़िए, वरना 2 तो एटलीस्ट पढ़िए ही, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पर दिन भी पढ़ने की ट्राई करेंगे, सो साइकिल कंप्लीट होने में, यानी कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने में 6 दिन लगेंगे, तो 7वें दिन आएगा सातवां, मतलब पहला सब्जेक्ट वापसी, तो उसमें कुछ याद नहीं रहेगा ना जो आपने पढ़ा होगा पहले। मगर हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ों को रिटेन करने के साथ साथ चीज़ें याद भी करनी है। सो अगर आप दिन में 2 पढ़ सकते हैं तो 2 सब्जेक्ट पढ़िए, वरना 3 पढ़िए, जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो। मगर एक गलती मत करना कि एक साथ 5 या 6 सब्जेक्ट लेके बैठ गए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी एंड दिमाग कुछ प्रोसेस कर नहीं पाएगा एंड दिमाग सब कुछ मिक्सअप कर देगा। सो प्लीज़ 2 या 3 अगर आपकी कैपेबिलिटी हो, वरना सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थर्ड पॉइंट इज रेस्ट्रिक्ट ऐप विच डिस्ट्रैक्ट यू। सो आप ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड ट्रिक है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। मेरे साथ भी शुरू में 12th की शुरुआत में यही हुआ था। मैं मुझे स्क्रॉल की एडिक्शन थी बहुत ज़्यादा, तो दिन में मैं कम से कम 3-4 घंटे मानो स्क्रॉल करने में निकल जाते थे ये, और पता भी नहीं चलता था कि कब 3-4 घंटे निकल गए। सो फिर उसके बाद मैंने एडिक्शन को रोकने के लिए सोचा, तो मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया फिर। मगर क्या हुआ उसके बाद, उससे कुछ फ़ायदा हुआ डिलीट करने से? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके सिर्फ 2 से 3 घंटे बाद ही मुझे ये होने लगा कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, तो मैंने दोबारा डाउनलोड किया एंड 3-4 घंटे फिर कहाँ निकल गए। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इंस्टाग्राम में ऐप टाइम लिमिट सेट कर दी 30 मिनट की। उससे होता क्या था कि जब भी मैं लेके बैठता था तो वार्निंग के नोटिफिकेशन के थ्रू वार्निंग देता था एक कि आप 20 मिनट लेफ्ट हैं, और मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ और नोटिफिकेशन, मैं रील स्क्रॉल करने बैठा और नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चलता है कि 20 मिनट बचे। तो फिर मैं ये सोचता था कि यार रात के लिए बचाते हैं, मतलब
जब फ्री टाइम होगा, जब थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेंगे, अभी फोकस ऑन द स्टडी। सो और इससे एक और रहता था कि ये ये जो है टाइम इंस्टा का, ये सारा एक साथ रात के टाइम यूज़ करो, मतलब जो कि फ्री टाइम होगा। सो ये काफ़ी अंडररेटेड ट्रिक तो है, मगर उसके साथ काफ़ी हेल्पफुल भी है। फिर 30 मिनट से करते करते मैं इस टाइम को 5 मिनट तक सेट कर दिया था। आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बाकी लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, विच इज़ रिवीजन इज मस्ट। तो हाँ, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद रिवीजन का क्या? ऐसा थोड़ी होगा कि आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज करने बैठ रहे हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन करने का भी एक मैनर होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि शुरू से ही रिवीजन करते हुए चलना है। मतलब आपको संडे को रिवीजन सेशन बनाना है, यानी कि जो भी आपने 6 दिन में जो भी जितना भी पढ़ा उसे रिवाइज करना है। और क्विक नोट्स तो आपके पास है ही, शॉर्ट नोट जो पहला पॉइंट था, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एटलीस्ट आपको 5 या 6 बार रिवाइज करना है। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि जितने भी टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, तो आप उसके आधे टाइम में फिर रिवीजन 1 करेंगे, फिर रिवीजन 2, फिर उसके आधे टाइम में, फिर उसके आधे टाइम में। ऐसे करते करते एग्ज़ाम तक पहुँचिए एंड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इससे। मैं यू नो मेरा खुद बहुत ज़्यादा टाइम बचा था इससे, जो संडे वाले सेशन होते थे। इसीलिए आपको सिलेबस भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। तो पहली बात तो ये ऑब्वियस है कि आपको जब आपका समय से, यानी कि समय से ही वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा। और जो आप पढ़ चुके हैं बस उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना भी सिलेबस था आपने पढ़ चुका है, अब उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर आपको कल एग्ज़ाम के लिए बिठा भी दिया गया, तो आप तैयार हैं, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट। सो एंड एक बात और, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेना। ये बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक दिन का रेस्ट लेने की सोचेंगे तो वो कब 1 महीने में 2 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो आपको एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेना है, सीधे सिलेबस कंप्लीट के एक सीधे अगले दिन ही आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, एंड इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, तो सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम ट्राइंग टू मेक योर जर्नी वे मोर इजियर। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसी के साथ सिक्स्थ पॉइंट पर पढ़ते हैं, विच इज़ मॉक टेस्ट आर द रियल गेम चेंजर। सो बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम देना ऐसे है जैसे कि बिना प्रैक्टिस किए स्टेज पर परफॉर्म करने उतर गए डायरेक्ट। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मॉक टेस्ट। मुझसे भी एक गलती हुई थी कि इंग्लिश का मैं मॉक टेस्ट सिर्फ एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम गैप होते हैं उस टाइम में मैंने 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए थे, तो मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। जो मैंने सेक्शन ए को लास्ट के लिए छोड़ा था, और उसमें मुझे मेरे हिसाब से 1 घंटा बचना चाहिए था, मगर सिर्फ 30 मिनट बचे। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत उसे उल्टा सीधा करा, और आई नो कि वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई बहुत ज़्यादा। सो आपको ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट आर रियल गेम चेंजर। मैं कहूँगा मॉक टेस्ट आर द मॉक टेस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है विद योर मार्क्स। जैसे मैंने सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे अकाउंट्स में, अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। फिर और इंग्लिश में मैंने आपको अभी बताया जो कि 1 या 2 ही सॉल्व किए थे, तो उसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेवंथ पॉइंट। सो सेवंथ पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट। So yeah, I know this is very obvious and common point, but this is, you know, most important point. So अगर आप consistent रहेंगे, so you आपकी, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए 90%, because consistency beats the talent.
तो इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल द 6 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट, so I am sorry for saying that you are preparing for your failure. Yeah, that's the importance of consistency. So if you are lazy, so मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको, आप वो फॉलो करना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को ये टारगेट देना है कि पहले फर्स्ट 21 डेज यानी कि पहले 21 दिन आपको रोजाना डेली पढ़ाई करनी है और एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 घंटा पढ़ना होगा। तो सिर्फ 21 दिन के लिए अपने आपको टारगेट दो कि 21 दिन तक डेली 1.5 से 2 घंटा तो पढ़ना ही है। फिर देखिए आपको पढ़ाई की कैसी बुरी लत लगेगी। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो इस 21 दिन को आप 30 दिन में कन्वर्ट करो, 2 महीने में कन्वर्ट करो। आई नो दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी होगी। एंड नोटिफिकेशन ऑन करना क्योंकि मैं अभी बहुत सारी वीडियोस पर वर्क कर रहा हूँ। सो थैंक यू।